देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वह क्या था आपका कि ठीक है। तो अफवाह तंत्र में हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था कि आपके जो नदियां हैं भारत में स्पेशली जो नदियां पाई जाती हैं वो दो तरह की पाई जाती है, एक हिमालयन नदियां और दूसरी जो आपके प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हिमालयन नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसको यहाँ पर उत्तर भारत की नदियां बोलते हैं, और प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उसे हम लोग दक्षिण भारत की नदियां बोलते हैं। ठीक, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था यहाँ पे कि जो भारत जो हिमालयन नदियां हैं, ठीक है, वह कहाँ पे हैं, तो आपका उत्तर भारत में। और यह किस पर डिपेंड करती है आपकी, तो यह ग्लेशियर और वर्षा दोनों पे यह आपका डिपेंड करती है। ठीक है, कहाँ पे, ग्लेशियर और आपका वर्षा दोनों पे। और वहीं पर अगर हम बात करें आपका प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, तो ये केवल और केवल आपका वर्षा पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक था हिमालयन से निकलने वाली नदियां ये खत्म हो गया था, और आज हम लोग यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दो क्लास में इसका लूंगा, आज बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा किया जाएगा और कल अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में करने वाले हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी बंगाल की खाड़ी की पिक्चर है। ठीक है, क्या आपकी बंगाल की खाड़ी की, तो उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे बंगाल की खाड़ी में यानी कि जो गिरने वाली नदियां हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आपकी ये सब आती हैं। अब बंगाल की खाड़ी में जो आपकी गिरती हैं नदियां उनके बारे में जानने से पहले आप लोग को कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सी नदियां किस प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो प्रायद्वीपीय नदियां, भी मैंने आप लोग को बताया था इसमें, तो ये आपकी बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं यह किस दिशा की ओर बहती हैं, तो यह हमेशा पूर्व की ओर बहती हैं। ध्यान रखिएगा कि बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वह किस दिशा में बहती हैं, तो यह पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। वहीं अगर हम बात करें अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वह किस दिशा की ओर बहती हैं, तो वह हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, यानी आपका ईस्ट और वेस्ट से आपको बहती है। ईस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और वेस्ट में आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पे कि जो पूर्व में नदियां गिरती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी जो है इसमें जो पूर्व की ओर गिरती हैं नदियां, ये नदियां अपने मुहाने पर, मुहाने मैंने बताया था जहां पर ये लोग गिरती हैं, मतलब अपना जो जल होता है जहाँ पे गिराती हैं, जहां से कस्बे को जहां से इनका उद्भव होता है, फिर यहाँ पे जहाँ पे इनका अंत होता है, तो उसी जगह इनका मुहाना होता है। तो मुहाना पे क्या करते हैं कि कुछ निर्माण करते हैं। तो जो पूर्व में गिरती हैं नदियां वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसका डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं पश्चिम की ओर, वो किसका निर्माण करती हैं, तो वह स्टूरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका, मैं एक बार लिख देता हूं इसको, स्टूरी का निर्माण करती हैं, ESTUARY। ठीक है, स्टोरी यानी कि इसका मतलब होता है ज्वार नद मुख। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाली खाड़ी में जो नदियां होती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं, और आपकी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वह स्टोरी यानी कि आपका ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी मतलब क्या होता है आपका ज्वार नद मुख। ठीक है, इसको देखिए अगर बहुत लंबे में अगर हम आपको बताया चाहें, जैसे अभी मैंने बताया कि डेल्टा जब बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी ले जाती है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ज्वारनोन्मुख होते हैं वो जो नदी, ठीक है, जो नदी पत्थर और चट्टानों से होकर बहती है और उसमें मिट्टी की जो मात्रा होती है केवल और केवल नाम मात्र की होती है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा रेत होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो क्या करती है जहां पर भी ले जाकर के वो अपना एक जगह रख देती है। ठीक है, और रखने के बाद फिर क्या करती है कि समुद्र में जाकर के गिर जाती है, उसी को हम लोग ज्वारनद मुख बोलते हैं। या फिर अगर हम इसको दूसरे शब्द में बोले कि ज्वारनद मुख क्या होता है, तो समुद्र और नदियों के जो मिलान बिंदु होता है, ठीक है, समुद्र और नदी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र है और यह आपका नदी बह के आ रही है। ठीक है, तो ये आपका जहां पे आपका कंकड़ पत्थर पर रखेगी या फिर जहां पे ये टच पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख बोलते हैं, या फिर आपका स्टोरी बोला जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो आप लोग का बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उसमें बहुत ही प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नदियों को मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को शो कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका इस साइड में ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी मैंने बताया था कि किस तरफ पड़ती है आपकी, तो पूर्व की ओर रहती है। ठीक है, कहाँ पे, पूर्व की ओर। वहीं पे आपका पश्चिम की ओर कौन सा आपका रहता है, तो यह आपका अरब सागर की तरफ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दो चीजें होगी,
ये आपका ईस्ट की तरफ है और ये आपका वेस्ट की तरफ है। क्लियर? यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले हम बताएंगे, और कल जो हम लोग डिस्कशन होगा वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में होगा। तो एक फिगर और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ से ध्यान से देखिए। इसमें जो आपकी नदियां आती हैं बंगाल खाड़ी में, जो नदियां गिरती हैं वह कुल टोटल 12 नदियां आती हैं। ठीक है, 12 नदियां यहाँ पे गिरती हैं इसमें, और जिनमें मुख्य रूप से 4 नदियां होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 नदियों के बारे में प्रश्न पूछता है, तो मैं 4 नदियों के बारे में प्रश्न आपको डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आप लोग को मालूम चाहिए कौन कौन सी नदियां यहाँ पे गिरती हैं। तो सबसे पहले जो नदी आपकी यहाँ पे आती है वह हुगली नदी आती है। ठीक है, कौन सी आती है? हुगली नदी। ठीक, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपकी आती है दामोदर, थर्ड पे आपका स्वर्ण रेखा आती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लाइन आपके सब कुछ अलग अलग लाइन आपको शो कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बैतरणी आती है, नेक्स्ट है। फिर ब्राह्मणी आपका आती है किस पे? 5वें नंबर पे। फिर इसके बाद जो नंबर आता है आपका महानदी का, फिर यहाँ पे गोदावरी का आता है, फिर ये आपका देखिए कृष्णा का आता है, फिर पेन्नार नदी, फिर उसके बाद कावेरी नदी, फिर वैगई नदी और ताम्र पाषाणी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कुल 12 नदियां हैं जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोग को यहाँ पे शो करें। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें कि जो मुख्य रूप से होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपकी, तो इसमें आपका जो होता है वो गोदावरी होता है, कृष्णा नदी होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा महानदी होता है, और इसके अलावा कावेरी नदी होती है। ठीक, तो ये आपके 4 मुख्य होते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कि जो सबसे मुख्य होती है यानी कि जो गोदावरी नदी है, ठीक है, कौन सी आपकी है? गोदावरी नदी। ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये सबसे लंबी नदी है, और उसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कुल है वह 1465 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर 1465 किलोमीटर ये है। और अगर बात करें कि इसका ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र कहां पे है, तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पे आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र। अगर बात करें महाराष्ट्र में कहां पे आपका है, तो ये आपका पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में कहां? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है। ठीक है, कहां से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका गोदावरी नदी है ये आपका कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। और अगर बात करें कि ये कहां पे गिरती है यानी कि इसका समापन कहां पे होता है, तो यह क्या करते हैं कि यहां से निकलने के बाद यानी कि महाराष्ट्र से निकलने के बाद यह दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल खाड़ी में गिरती है तो ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मतलब जो भी आपकी नदियां बताएंगे हम बताएंगे उसका उद्गम स्थान तो अलग रहेगा, लेकिन जो वो गिरती नदियां हैं वो कहां पे आकर गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में आकर के यह गिर जाती है। ठीक है, और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि यह जो आपकी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी जो नदी है यह आपकी प्रायद्वीपीय नदियों में, चाहे आपका बंगाल खाड़ी में गिरने वाली हो या अरब सागर में गिरने वाली हो, इन सब में यह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी बनाता है। ठीक है, यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां वो सबसे ज्यादा है। जैसे इस बात कर लें तो इसमें सबरी है, मंजरा है, माहेत है, इंद्रावती है, प्राणहित है, मानेर है। ये सभी के सभी क्या है? आपकी गोदावरी की कह सकते हैं अपवाह तंत्र है या फिर इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसका फैलाव कहां तक है, तो इसका जो फैलाव है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये सभी जगहों पर यानी इन सभी राज्यों में गोदावरी जो नदी है वह फैली हुई है। मतलब वहां से जाकर के आपका कह सकते हैं बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक है, बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा जो गोदावरी नदी के बारे में स्पेशली, क्योंकि गोदावरी नदियां में अगर हम बात करें कि इसके आकार और विस्तार यानी जैसे आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इसका जो विस्तार है वह 5 से 6 राज्यों में है। ठीक है, आपका तेलंगाना 1, आंध्र प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, उड़ीसा 4, छत्तीसगढ़ आपका 5, कर्नाटक 6 हो गया, या पुडुचेरी 7 हो गया, महाराष्ट्र 8 हो गया। यानी कि इन 7 से 8 राज्यों में इसका जो फैलाव है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका गंगा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग दक्षिण गंगा या फिर बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। बृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा में। ठीक है, दक्षिण गंगा या फिर बृहद गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए बात है, चलिए गोदावरी नदी की जो एक सहायक नदी है उसका नाम है आपका मंजरा नदी। ठीक है, मंजरा नदी। और मंजरा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध के बारे में कई परीक्षाओं पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे एनटीपीसी का परीक्षा भी हुआ था तो उस समय भी पूछा गया था, एक सेट था उसमें, मैं एक देखा था उसमें।
तो वहां पे पूछा गया था कि मंजरा देवी पर कौन सा, जो मंजरा नदी है उस पर कौन सा आपका बांध बना हुआ है, तो वह बांध आपका है निजाम सागा बांध। ठीक है, निजाम सागा बांध, ये आपका प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में। तो यह जहां भी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं उन सभी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस आपका है निजाम सागा बांध। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो मंजरा नदी पर स्थित है। जो हमारा जो अगला नदी है वो आपका है महानदी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग महानदी के बारे में। ठीक है, ठीक, यहाँ पे इसके बाद आपका महानदी का नंबर आता है। तो अगर हम बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी जो है वो मध्य पूर्व की नदी है। ठीक है, कहाँ की है, मध्य पूर्व भारत की नदी है। ठीक है, मध्य पूर्व भारत की यह नदी है, और जो कि कहां से निकलती है, ठीक है, तो यह आपकी छत्तीसगढ़ से सिहावा पहाड़ी, जो कि आपका धमतरी जिला है, वहां से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है, धमतरी जिला से। अगर हम सिंपल से बोले तो इसका उद्गम स्थान कहां पे है, तो वह धमतरी जिला है। ठीक है, धमतरी जिला, और ये आपका धमतरी जिला कहां पे है, तो वह आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यह लगभग कितनी लंबी है, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को मेंशन भी किया हुआ है, जो आपका महानदी है। तो देखिए यहाँ पे 885 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, 885 किलोमीटर यह इसकी कुल लंबाई है। समझ गए यहाँ पे, मतलब इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 885, वही गोदावरी कितनी है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए एक और चीज यहाँ पे आप लोग को जानना जरूरी है यहाँ पे इसके बारे में, कि यह जो है वह उड़ीसा राज्य से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ गए, यानी कि निकलती तो आपकी छत्तीसगढ़ से, लेकिन बहते हुए कहां से आती है, तो उड़ीसा राज्य से बहते हुए ये कहां पे जाते हैं, आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और उड़ीसा का एक शहर है, एक नगर है कटक, एक शहर है, इसका नाम है कटक, कटक नगर इसको हम लोग बोलते हैं। यह जो कटक नगर है यह आपका किसी नदी किनारे पर है, यानी कि महानदी के किनारे पर ही आपका कटक नगर है। तो कई बार मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिखा दूं एक तो महानदी। ठीक है, यह आपका महानदी है, यहाँ पे महानदी पे एक बांध बना हुआ है। ठीक है, एक बांध बना हुआ है जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, और उस बांध का नाम क्या है, तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन सा आपका है, तो यह आपका विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, और हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी में बना हुआ, आपका महानदी पर आपका बना हुआ है। और स्पेशली बात करें कि ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, तो यह उड़ीसा में संभलपुर में है। ठीक है, अगर स्पेशली पूछ ले कि जो आपका हीराकुंड बांध है वो कहाँ पे है, तो संभलपुर में है। ठीक है, संभलपुर में। ठीक है, संबलपुर में कहा आपका, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा सभी को। उड़ीसा में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध है, उसका नाम क्या है आपका, तो उसका नाम है आपका हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पे आपका, संभलपुर में। ठीक है, और अगर बात करें इसकी कुल लंबाई कितनी है हीराकुंड बांध की, तो इसकी कुल लंबाई 4800 मीटर है। ठीक है, कितनी है आपकी, 4800 मीटर है। ठीक है, कई बार आपसे प्रश्न आता है कि महानदी की सहायक नदियों के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो फेमस इसकी सहायक नदी है वह हड़सो है। ठीक है, इसको याद रखिए रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, कि महानदी की जो सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं सहायक नदी है या फिर अपवाह तंत्र इसका है, तो वह हड़सो नदी है। इसके अलावा तो बहुत सारे हैं जिसमें आपको नाम ही मैं बताता हूँ, तेल नदी है, ओंग नदी है, एक और सोंग नदी है। तो ये आपका उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको स्पेशली याद रखना है कि जो हड़सो नदी है, ठीक है, यही आपका क्या है, महानदी की सबसे फेमस नदी है, यानी कि जो सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आपका कृष्णा नदी है। ठीक है, तो कृष्णा नदी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर पहाड़ी से है। ठीक है, कहाँ से आपका, महाबालेश्वर पहाड़ी से, महाबालेश्वर पहाड़ी से है। ठीक है, ये आपका जो कृष्णा नदी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, तो आपका महाबालेश्वर आपका जो कह सकते हैं कि पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम स्थान होता है। और महाबालेश्वर कहाँ पे पहाड़ी है, तो ये आपका महाराष्ट्र, ठीक, कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर इसके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी जो कह सकते हैं लंबाई कुल कितनी है, तो यह आपका कुल 1400 किलोमीटर। ठीक है, कितना आपका
1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई, यानी कि यह प्रवाहित होकर जब बंगाल की खाड़ी में, जैसे अगर मान लेते हैं कि प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखें सिर्फ लंबाई की, तो यह आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, वहां से लेकर के बंगाल की खाड़ी में जब तक गिरती है तब तक इसकी कुल लंबाई होती है 1400 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा ये फेमस आपकी नदी है। क्यों नदी ये फेमस है? क्योंकि इस पर एक विवाद चल रहा है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर एक विवाद चल रहा है। उस विवाद के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, आपका आज से नहीं विवाद चल रहा है, यह लगभग हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद यह विवाद चल रहा है, और अभी तक यह विवाद चल रहा है 1957 से लेकर, यानी कि एक ऐसा विवाद है जो अभी तक हल नहीं हो पाया। सभी विवाद हल हो गए लेकिन ये विवाद अभी तक हल नहीं हो पाया। और इसमें जो प्रदेश यहाँ पे अपना हक जमा रहे हैं उसमें आपका स्पेशली आंध्र प्रदेश, ठीक है, और दूसरा जो आपका है महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, यह जो विवाद चला आ रहा है 1957 से, और इसके कई यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी कमेटियां बनी है, जिसमें अगर हम बात करें मुख्य यहाँ पे जो कमेटियां बनी है, ठीक है, उसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, RS भावत और ब्रिजेश कुमार के अध्यक्षता में बना था, जो कि कृष्णा नदी जल विवाद पर बना हुआ था। ठीक है, और इसका गठन किया गया था, और ये सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख कमेटी है, तो इसका नाम याद रखिएगा कि कृष्णा नदी के लिए, कृष्णा नदी विवाद पर जो कमेटी बनाई गई थी, सबसे प्रसिद्ध जो कमेटी है वह कौन सी कमेटी है? तो वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो कह सकते हैं न्यायाधीश है, आर एस बहावत, और दूसरे हमारे जो आपके हैं ब्रिजेश कुमार जी। ठीक है, ये दोनों लोगों के नाम पर ही इस कमेटी का नाम रखा गया था, और इन्हीं दोनों के नाम पर ये जो कमेटी बनाए गए थे, ये यहाँ पे तय करना था कि किस राज्य में कितना पानी जाएगा। ठीक है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया था कि जो यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक को ये आदेश दिया गया था कि वह जो जल है इसका कृष्णा नदी का, वह तेलंगाना के लिए छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना भी नहीं माना, और अभी तक वो विवाद चलता आ रहा है, और पता नहीं कब भगवान जाने ये विवाद खत्म हो। ठीक है, तो ये विवाद भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कृष्णा नदी है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद, इसलिए प्रश्न भी पूछने जाने की यहाँ पे संभावना अधिक यहाँ से। तो मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि इसकी दो प्रकार की नदियां, ठीक है, एक जो राइट हैंड साइड की है, ठीक है, और दूसरी जो लेफ्ट हैंड साइड की है। तो सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड साइड की जो नदियां उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपका मूसी नदी है, राइट हैंड साइड, ठीक है, मूसी नदी। और मूसी नदी जो है, मूसी नदी के किनारे पर ही, मूसी नदी के किनारे पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे पर ही हैदराबाद बसा हुआ है, और मूसी नदी जो है वह हुसैन सागर झील में जाकर के मिलती है। ध्यान रखिएगा, जो मूसी नदी है वो कहां पे जाकर मिलती है? तो हुसैन सागर झील में जाकर के यह मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दो चीजें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड के बारे में, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबसे जो प्रसिद्ध है वो आपका कोयना है। ठीक है, कौन सी नदी? आपका कोयना नदी है। कोयना को हम लोग महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, कोयना नदी को हम लोग महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी एक और कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एक नदी है कोयना नदी के अलावा, तुंगभद्रा नदी। आप लोग जानते होंगे तुंगभद्रा नदी के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड जो आपकी है तुंगभद्रा नदी, और इसके किनारे पर एक नगर बसा हुआ था। आप लोग चले अब बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर बसा हुआ, ये नगर बसा हुआ था मतलब इतिहास में। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये दो मतलब सगे भाई थे, और इन्होंने 1330 में इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और वर्तमान अगर बात करें हम लोग तो विजयनगर कौन सा है? तो वह कर्नाटक का हम्पी शहर है। ठीक है, कर्नाटक का हम्पी शहर ही वर्तमान जो मतलब पहले का विजयनगर है वह वर्तमान का क्या है? कर्नाटक का हम्पी शहर है। जो हमारा है वह कावेरी नदी है, इसको ध्यान से देखिएगा कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, और ये आज का हमारा आखिरी है नदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कावेरी नदी ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल अगर हम बात करें तो यह कहां पे है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, कहां पे? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है।
और ये कहाँ पे है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो यह आपका कुर्ग में है। ठीक है, कहाँ पे कुर्ग, और ये कुर्ग कहाँ पे आपका है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल मैं बता रहा हूँ कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कुर्ग नामक जिले के आपका राज्य जो आपका कर्नाटक है। ठीक है, यहां से इसका उद्गम स्थल होता है और यह निकल करके क्या करती है कि 800 किमी लंबी और 81 और 155 किलोमीटर इसका पूरा पूरा अपवाह क्षेत्र फैला हुआ। अगर हम केवल लंबाई की बात करें तो यह आपका 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर आपका यह फैलाव इसका लंबाई है। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं कि अपवाह क्षेत्र पूरा इसका है। ठीक है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में कहां मिलती है, तो यह आपका तिरुचिरापल्ली में जाकर मिलती है। बंगाल की खाड़ी में तिरु तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये यहां पर तिरुचिरापल्ली के बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह आपका मिल जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब जो कहां तक फैला हुआ, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो यह आपका राज्य जरूर नोट करिएगा आप लोग। इसमें आपका पहले नंबर पर आता है आपका केरल। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आपका आता है कर्नाटक, फिर यहाँ पे आपका आता है तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि यूटी आपका है, पुडुचेरी है। ठीक है, यहां पर भी इसका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, यानी कि 3 राज्य में और एक आपका यूटी में इसका पूरा का पूरा जो अपवाह क्षेत्र है वो आपका फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, तो ये आपका जब पहाड़ी से नीचे उतरती है, ठीक है, पहाड़ से नीचे उतरती है तो यह कावेरी नदी ढक्कन एक पठार है, वहां से वो प्रवाहित होती है और यहाँ पर ये क्या करती है, एक द्वीप का निर्माण करती है। और द्वीप कौन सा आपका है, तो श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और तीसरा जो आपका श्रीरंगम, ये 3 द्वीपों का यह आपका निर्माण करती है। समझ गया कौन कौन सी नदियों का, सॉरी, द्वीपों का निर्माण करती है, तो 3 द्वीपों का यह निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जो है आपका 3 द्वीपों का निर्माण करती है। पहला आपका द्वीप कौन सा आपका है, तो वह श्रीरंगम है, श्रीरंगम। सेकंड जो आपका यह द्वीप का निर्माण करती है वह श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम। ठीक है, और थर्ड जो आपका है वह शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। यह 3 आपके द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, और आप बताना चाहेंगे कि जो कावेरी नदी है यह एकमात्र नदी है जो कि 12 महीने तक बहती रहती है। ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है जो कि 12 महीने बहती है, तो यही एक ऐसी नदी है जो कि पूरे के पूरे वर्ष तक यानी कि पूरे 12 माह तक बहती रहती है, यह रुकती नहीं है। ठीक है, यहां तक बात। और यहां बताना चाहेंगे यह जो नदी है वह 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होकर के फिर यह मिल जाती है। ठीक है, यह क्या करती है कि जैसे मान लेते हैं यहां से यह नदी आ रही है और फिर क्या करती है कि कुछ जगह पे मान लेते हैं एक जगह है और यहां से किसी इस 3 धारा में यह बढ़ जाती है, फिर एक जगह पे आती है और यहाँ पे फिर से यह आकर मिल जाती है। ठीक है, यानी कि यह नदी 3 बार क्या करती है, इसी प्रकार से 3 बार यह आपका करती है, मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताया अभी कि कावेरी नदी जो है वह 3 बार 2 धाराओं में, ठीक है, 3 बार क्या करती है, 2 धाराओं में विभक्त होती है और फिर आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से आपको एक प्रश्न पूछता है, बताइए कि वह नदी जो 2 धाराओं में विभक्त होकर के फिर मिल जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी नदी बोलते हैं उसको हम लोग? यहाँ पे बह रही है और यहां से 2 धाराओं में विभक्त हो गई। ठीक, तो यहां पर आकर के फिर से मिल गई आपका। तो यहां पर 3 प्रकार से जब भी आपकी नदी 2 भागों में बंटने के बाद फिर पुनः आकर के मिल जाती है तो उस नदी को हम लोग गुम्फित नदी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गुम्फित नदी के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, अगर आप प्रश्न पूछ दिया जाए कि गुम्फित नदी कौन सा है और 4 ऑप्शन दिया जाए तो उसमें आपका कावेरी नदी सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोल देते हैं कि गुम्फित नदी कौन सी है, 4 ऑप्शन है आपका कावेरी है, कृष्णा नदी है, ठीक है, आपका गोदावरी है और एक और नदी कोई ले लेते हैं, तो इसमें से कौन सी नदी आपका सही होगा, तो कावेरी नदी हम लोग यहाँ पे ठीक सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कावेरी नदी है उसके सहायक नदियों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सहायक नदियों में सबसे जो कह सकते हैं कि प्रसिद्ध सहायक नदी है वह अमरावती है। ठीक है, कौन सी आपकी है, अमरावती है। और आप सभी लोग जानते होंगे अमरावती के बारे में, प्रसिद्ध ये है।
क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती है वह भी अमरावती नदी के किनारे पर ही बसती है। ठीक है, यह पता है ना आप लोगों को। जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, और वह आपकी अमरावती नदी के किनारे पर बसती है। ठीक है, तेलंगाना किसका हो गया? हैदराबाद का हो गया है ना। जब ये अलग हुआ है, दोनों राज्य अलग हुए हैं, तो आंध्र इसमें प्रदेश का आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपका अमरावती है, और हैदराबाद की जो कैपिटल है वो आपका तेलंगाना है। ठीक है, चलिए यहां से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है बांध के बारे में। जो आपका यहाँ पे एक और नदी आपका है यहाँ पर, कावेरी नदी के बारे में, कि कावेरी नदी पे कौन सा बांध जो है वो बना हुआ है। इस पर दो बांध बने हुए हैं। ठीक है, इस पर दो बांध बने हुए हैं। पहला जो बांध आपका है वह बांध आपका है कृष्णा राज सागर बांध। ठीक है, कृष्णा राज सागर बांध। ठीक है, और सेकेंड जो आपका बना हुआ है वह आपका मेट्टर बांध बना हुआ है। ठीक है, मेट्टर बांध बना हुआ है। ठीक, तो इस पर आपका कावेरी नदी पे दो बांध बने हुए हैं। पहला जो आपका बांध बना हुआ कृष्णा राज्य सागर है, और दूसरा जो है आपका मेट्टर बांध बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पर भी कावेरी नदी पर भी जल विवाद है, और यहाँ पे किसके बीच में जल विवाद है? तो यह आपका कर्नाटक। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कितने राज्यों के बीच में आपका जल विवाद है आपका कावेरी में, तो यहाँ पे तीन राज्यों के बीच में। पहला आपका तमिलनाडु है, और तीसरा जो आपका पुडुचेरी है। ठीक है, इस प्रकार से तीन राज्य आपके कावेरी नदी पर विवाद में है। हाँ केरल भी तो है बताइए। सर। हाँ प्रिंस जी बताइए, क्या करना चाहते हैं? केरल भी तो डिस्प्यूटेड है, केरल का भी डिस्प्यूट है इसमें तो। नहीं, केवल कर्नाटक, तीन ही तमिलनाडु, राज्य है केरल, जहां तक मुझे पुडुचेरी। पता है। मैंने पढ़ा सब 4 राज्य हैं, एक यूटी है, बाकी 3 स्टेट हैं। अच्छा चलिए, मैं इसको एक बार देख लूंगा। ठीक है, जहां तक आप अच्छा। बोल रहे हैं इसके बारे में। लेकिन लगभग जितना भी मुझे पता है उसमें तीन है, जिसमें आपका पुडुचेरी जो सभी को समझ में आया होगा आज सेशन। ठीक है, तो